अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर अभी सुबह सुबह का टाइम है और नमाज का टाइम था, तो मैंने नमाज अदा करने के लिए उठ गई थी। और आप देख सकते हैं बाहर का इस वक्त व्यू। और ये वाला जो टाइम होता है ना दिन का, इतना कोई खूबसूरत टाइम होता है। एक तो बड़ी परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, इतना काम होता है, और इसके अलावा ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, मौसम भी अच्छा लग रहा होता है। तो ये बड़ा ही कोई ना अच्छा ये टाइम होता है दिन का। खैर, नमाज़ मैंने अदा की। नमाज़ अदा करने की मैं वीडियो अक्सर नहीं बनाती। जब भी मैं नमाज़ अदा करती हूँ या मैं अपने व्लॉग में मतलब नहीं ये चीज़ लेके आती, क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि मैं नमाज़ अदा करूँ और मैं लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ अदा कर रही हूँ, या फिर उसको फ़िल्म करना, उसको व्लॉग में लाना। मुझे पर्सनली ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन मेरी एक दो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी व्लॉग्स में सब कुछ होता है लेकिन नमाज नहीं होती, और आप इसको दिखाया करें। मैंने उनसे भी ये बात की कि मुझे ऐसे पर्सनली अच्छा नहीं लगता जब मैं नमाज अदा करूँ तो मैं मतलब शो ऑफ करूँ या वट एवर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बहुत से लोग फॉलो करते हैं और आपसे मोटिवेट होते हैं, तो अगर आप नमाज भी अपने व्लॉग में दिखाएंगी तो शायद वो इस चीज़ के लिए भी मोटिवेट होंगे, तो आपको दिखानी चाहिए। तो फिर मुझे उनकी ये बात बड़ी कन्विंसिंग लगी। तो मैंने सोचा कि चलें, अब मैं जब भी, एक तो मैं खुद भी रूटीन बनाती हूँ नमाज़ अदा करने की, और मैं इतनी रेगुलर नहीं हूँ। मैं आप सबसे यही, मैं हमेशा सच बात करती हूँ, तो मैं ये भी बात सच्ची कहूँगी कि मैं इतनी रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन ऑन एंड ऑफ पढ़ती रहती हूँ। तो जब भी पढ़ूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, और मैं खुद भी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी रूटीन बनाऊँ नमाज की। तो खैर, अभी मैंने नमाज़ अदा की, उसके बाद फिर जावियार उठ गया था, थोड़ा बहुत हिल रहा था, उसको दूध पिलाया। दूध मैं सुबह सुबह पिला देती हूँ उसको। जैसे ही मैं उठती हूँ, अलार्म मैंने लगाया होता है बच्चों के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई थी, फिर मैं उठी हूँ तकरीबन 6:45 बजे, और मैंने पहले जावियार को दूध पिलाया, ताकि बच्चों का ये जो तैयार करने वाला टाइम होता है, और बच्चों को जो होता है उनका लंच बनाना, उनको रेडी करके स्कूल भेजने तक का टाइम 1-1.5 घंटा लग जाता है। तब तक वो दूध नहीं मांगे और तब तक उसका टाइम गुजर जाए, ताकि मैं सुकून से अपने ये काम कर सकूँ। तो जब भी मैंने कोई ऐसा टाइम टेकिंग काम करना होता है ना, तो मैं जावियार को दूध पिला के सुला के अच्छे से फिर वो काम करती हूँ, ताकि उसका वो टाइम गुजर जाए और मुझे भी रिलीफ मिल जाए कि जावियार लेटा हुआ है, सोया हुआ है, उसका पेट भरा हुआ है, और मैं अब ये काम कर सकती हूँ 1-1.5-2 घंटे तक। मैं अपने कोई भी काम है जो भी निपटा सकती हूँ। तो बस फिर बच्चों को उठाया तकरीबन 6:45 बजे, और फातिमा ज़ैनब खुद ही फेस वॉश वगैरह कर लेती, इनको नहलाती मैं खुद हूँ। अच्छा, ये खुद नहा लेती हैं, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि सर से शैम्पू अच्छे से निकला है कि नहीं निकला। इस वजह से मैं भी खुद नहलाती हूँ। और बाकी ये कि जिसे नहीं नहाना होता, फेस वॉश वगैरह करने होते हैं, पाँव वॉश करने होते हैं, वो ये खुद कर लेती है अच्छे तरीके से। तो खैर, देख सकते हैं आप, फातिमा टीथ ब्रश करी थी। जैनब जो है थोड़ी लेज़ी सी होती है इस टाइम, और उसको मैं उठा रही थी कि नहीं अब आपने लेटना नहीं है। और साथ में ईज़ा सो रही थी, जावियार भी सो रहे थे। और यहाँ पर मैं अब आ गई थी दोनों बच्चों को कह के कि आप लोग वॉशरूम में जाएँ, टीथ वगैरह ब्रश करें, और मैं फिर आके आपको कपड़े पहनाऊँगी। उस टाइम जब ये वॉशरूम में होती है, मैं उस टाइम को वेस्ट नहीं करती, मैं किचन में आ जाती हूँ और इनके लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। अगर ज़्यादा टाइम लग जाए इनको, तो मैं फिर इनके लिए लंच भी कुछ ना कुछ तैयारी जो भी मैंने बनाना होता है कर देती हूँ। और उससे ये आसानी होती है कि जो है ना काम मेरा जो है ना जल्दी हो जाता है, और सुबह के टाइम सारे काम ना जल्दी निपट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आज फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, घर में सिर्फ 3 स्लाइस थे ब्रेड के, और कुछ भी मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि कुछ मैं अलग से बनाऊँ। तो मैंने फिर सोचा कि इनको मैं फटाफट से ना फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ, और लंच के लिए मैं इनको नगेट्स बना दूँगी। क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होती हूँ ना, नगेट्स मैंने इसी सिचुएशन के लिए रखे होते हैं जब मेरा खुद बनाने को कुछ दिल नहीं ना कर रहा होता, या मैं बीमार होती हूँ, या फिर मैं थकी हुई होती हूँ, तो फिर मैं नगेट्स को फ्राई करके इनको दे देती हूँ। अदरवाइज़ मेरी ये कोशिश होती है कभी सैंडविच बना दूँ, कभी कोई पैनकेक टाइप कुछ बना दूँ, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ बना दूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने इनको टोस्ट दिए थे, जैसा मैंने बताया जो चीज़ मैं ब्रेकफास्ट में देती हूँ फिर लंच में वो रिपीट नहीं करती। तो फिर लंच में मैंने इनको नगेट्स बना दिए थे।
और आजकल हो ऐसे रहा है ना कि गेस्ट आए हुए हैं, तो इस वजह से फिर मैं मॉर्निंग में तो उठ जाती हूँ, उसके बाद अपने काम करने लग जाती हूँ। गेस्ट जो है मेरे लेट उठते हैं और उसके बाद फिर नाश्ता खाना, कोई ना कोई स्नैक्स, बच्चों को देखना, ये सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। आजकल शॉपिंग पे भी हम जा रहे हैं और ये सब चीज़ों के साथ साथ फिर ये होता है कि थकावट भी हो जाती है रात में सम टाइम। वैसे तो मैं 9 साढ़े 9 बजे तक बच्चों को सुलाने की कोशिश करती हूँ, तो आजकल ऐसे हो रहा है 10-11 बज जाते हैं। तो फिर सुबह सुबह मैं थोड़ी वो भी हुई होती हूँ कि थकावट या लेजीनेस या थोड़ी नींद भी आ रही होती है, वो सब सिचुएशन चल रही है। गेस्ट जब आते हैं तो ऑफ कोर्स ऐसा तो होता ही है। और लेकिन मेरे गेस्ट अच्छे हैं। मैं कल भी अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछी थी, मैंने कहा आपको बुरा तो नहीं लगता आप लोग जाग रहे होते हैं, मैं सोने के लिए लेट जाती हूँ, तकरीबन 10 बजे तक मैं सोने के लिए लेट जाती हूँ, ये लोग बहुत लेट सोते हैं। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको बुरा तो कभी लगता ही होगा ना कि मैं इतनी जल्दी सो जाती हूँ, मुझे तब सोना चाहिए जब आप लोग सो जाएँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें पता है कि आप नहीं जाग सकती लेट नाइट तक, और आप मॉर्निंग की उठी होती हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है, आपको 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए। और बाजार भाई भी कह रहे थे कि आपको वाकई 9-10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सुबह की उठी होती है और नैप भी कोई दिन में नहीं रहती। तो खैर उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजा और फिर मैं लेट गई थी। उठी हूँ मैं तकरीबन 10 बजे के करीब, और यहाँ पर आज मुझे लग रहा था मेड नहीं आ रही, क्योंकि वो 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाती हैं, लेकिन आज वो नहीं आई थी अभी तक। तो मुझे ये डर था कि मेड तो अगर नहीं आई तो मेरे काम बहुत लेट हो जाएंगे। तो मैं फटाफट किचन में आई, मैंने आटा गूंदा, आटा नहीं था नाश्ते के लिए। उसके बाद मैंने चूल्हा गंदा हो रहा था, मैंने स्प्रे किया उसको, एस्टोनिश का जो मैं किचन स्प्रे यूज़ करती हूँ वो किया, ताकि मैं बर्तन वगैरह जब तक धोऊँ वो जो मेरा चूल्हा है ना वो अच्छा सा साफ़ हो जाए। तो बाकी मैं बर्तन धो रही थी, मैंने कहा बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि नाश्ते के लिए अगर सब उठ गए तो फिर माशाल्लाह और बर्तन जमा हो जाएंगे। तो बस मेरे वही रूटीन के जो काम होते हैं, और मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो फिर मुझे ये होता है कि काम अगर हो तो फिर पूरा अच्छे से ही हो। जैसे मैं अभी किचन में आई थी, मैं चाहती तो कुकिंग वगैरह शुरू कर देती, चूल्हे वगैरह ना साफ़ करती, वो कल मेड से करा लेती हैं, जब वो आती उसे करा लेती। लेकिन बस जब मैंने काम स्टार्ट करना होता है ना, तो मुझे फिर यही होता है कि ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली फ़ाइन होना चाहिए, हर चीज़ सही होनी चाहिए। तो ये कपड़े मैंने कल धोए थे, आप ही लोगों के बच्चों के सबके माशाल्लाह जमा, एक एक सूट भी हो जाए तो वो इतने जमा हो जाते हैं। और इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है स्टैंड के। रात को मुझे लग रहा था जैसे बारिश ना हो जाए, तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि स्टैंड अंदर रख दें। और अभी घर की हालत आप देख सकते हैं, अगर मेड नहीं आई तो ये मुझे करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेड आ गई थी। मेड जैसे मैं चूल्हे ही साफ़ कर रही थी तो मेड आ गई थी। खैर फिर मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया, क्योंकि हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, आप ही लोग लेट उठते हैं। फिर उनको मैं बाद में नाश्ता देती हूँ, मैं वेट उनका नहीं करती, या मेरे हस्बैंड वेट नहीं करते, हम लोग पहले, क्योंकि हम लोगों को अर्ली नाश्ता करने की आदत है। तो बस नाश्ता किया, आप ही लोगों को नाश्ता करा दिया। फिर उसके बाद ये कोई 2-3 बजे का टाइम था, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, जो आमना है, उन्होंने यहाँ से खाड़ी से कुछ लेना था अपने लिए, तो हम लोग मार्केट आ गए। और ऐसा ही होता है ना कि जब आप पाकिस्तान आते हैं किसी दूसरी कंट्री से, तो आपको यही होता है कि भाई हम ये भी चीज़ ले लें, वो भी चीज़ ले लें, और जो वहाँ पे नहीं मिलती वो चीज़ ले लें, वहाँ पे जैसे कपड़े नहीं मिलते वो यहाँ से जमा कर लें, तो घर की कोई चीज़ें ले लें। तो इस तरह वो फिर आमना जो आई हुई है ना यहाँ पर, वो मुझे बताती हैं कि गुल मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा यहाँ पर। तो मैं उनको वहाँ लेके जा रही हूँ ताकि उनकी जो है ना शॉपिंग कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग आए थे यहाँ पे फ़याज़ गारमेंट्स में ये एक्सपोर्ट के कपड़े मिलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये लेगिंग्स दिखा रही हूँ, यहाँ पे 0 साइज़ से लेके ज़ैनब फातिमा के साइज़ तक की भी लेगिंग्स थी। और आप देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे कलर्स भी पड़े हुए हैं। और ये फ़याज़ गारमेंट्स पे आपको बहुत सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं तो यहाँ आए हैं तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और जो लोग यहाँ पे हैं उनको तो पता है, इस्लामाबाद में भी फ़याज़ गारमेंट्स की F7 में भी आई थिंक ब्रांच है, F10 में भी ब्रांच है। F10 वाली में तो मैं गई हूँ जब हम इस्लामाबाद में रहते थे। तो अब रावलपिंडी में ये PWD रोड पर इनकी 2 ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पर इतने अच्छे रीज़नेबल कम प्राइस पे कपड़े मिल जाते हैं। जैसे सिस्टर इन लॉ ने लेने थे बच्चों के ट्राउज़र्स, तो यहाँ से कोई 650 का, लाइक जो बड़े साइजेस थे वो 650 के मिल रहे थे, कोई 550 का मिल रहा था। गरम जो सर्दियों में रफ़ पहनने वाले ट्राउज़र्स होते हैं तो वो लिए। छोटे छोटे बच्चों के तो लाइक 250-300 रुपये में भी ट्राउज़र्स मिल रहे थे। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यहाँ से ले लिए कि अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं। तो चलो बच्चे, ये है कि 6-6 हम लोगों ने 5-5 6-6 उठा लिए। और इस तरह के ट्राउज़र्स आप देख सकते हैं
पड़े हुए थे। तो इनकी 2 ब्रांचेस थी, दोनों पे हम गए और जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिल गई वो फिर आमना ने ले ली थी। और मैं भी देख रही थी अपने बच्चों के लिए, मैंने भी कुछ लिया है, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको किसी व्लॉग में शो करूँगी। बल्कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो आमना ने चीज़ें ली हैं, जो मैंने चीज़ें ली हैं, वो किस तरीके से मैं दिखाऊँ ताकि आपको प्राइस का भी अंदाज़ा हो जाए, चीज़ों का भी अंदाज़ा हो जाए। अगर आपने लेनी है तो भी आपको अंदाज़ा हो जाए। फिर हम यहाँ पे आए थे ड्राई फ्रूट्स की शॉप पे। आमना ने कुछ बिजाद महीने यहाँ से कुछ लेना था, तो फिर मेरे हस्बैंड और वो गए हुए थे, मैं और आमना गाड़ी में बैठे हुए थे। आयशा आपी जो है वो हमारे साथ नहीं थी और उनको कुछ और काम था, वो और इब्रार भाई वहाँ पर गए हुए थे। तो हम लोग मतलब हम चारों आगे थे, जो आपी आयशा के बच्चे हैं वो घर में ही थे, जावियार और इज़ा हमारे साथ थे। तो खैर यहाँ पर जी अब हमारी शॉपिंग डन हो गई थी, घर गए, फटाफट कपड़े चेंज किए, मैंने बच्चों को रेडी किया और अब हम आ गए थे तंदूरी। आमना को खाना था यहाँ पर काबली पुलाव, और वो कह रही थी कि वहाँ पर नहीं अच्छा मिलता और मुझसे नहीं अच्छा बनता। मैंने रेसिपीज ट्राई की हैं लेकिन अच्छा नहीं बनता। तो हम लोग बीफ का नहीं खाते काबली पुलाव, और ये तंदूरी आई थिंक वाहिद रेस्टोरेंट है जहाँ पे मटन का मिल जाता है। अगर कोई रावलपिंडी इस्लामाबाद से है और किसी को पता है कि यहाँ पे मिल जाता है तो मुझे ज़रूर बताएं मटन का काबली पुलाव। तो तंदूरी में हम आ गए थे और ये देखिए बिजाद भाई, लाइक आपको पता है वो कितने जोली हैं, मैंने बताया था। तो उनके साथ बस इस तरह के छोटे छोटे मजाक चलते रहते हैं। तो फिर हम ऊपर आ गए थे, नीचे उनका जो था ना वहाँ पे कोई मीटिंग थी बहुत बड़ी, लाइक कोई सेलिब्रेशन हो रही थी तो किसी फॉर्म की। तो फिर हम ऊपर वाले इनके पोर्शन में आ गए थे। ये थोड़ा ओपन बना हुआ था, थोड़ा सा इसमें लाइक उन्होंने इंडोर टाइप भी बनाया हुआ था। पहले हमारा दिल किया हम ओपन बैठते हैं, अभी हम डिसाइड ही कर रहे थे, समझ नहीं आ रही थी, बच्चे भी हमारे साथ हैं, ठंड भी लग रही है और कि अंदर बैठें कि बाहर बैठें। खैर बेजाद भाई पहले कहते कि चले बाहर बैठें, बाहर ज़्यादा अच्छा है। तो फिर हमने कहा चले ठीक है हम बाहर बैठ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने फ़ील किया कि हम सब ने इतने गर्म कपड़े नहीं पहने हुए और हमारे साथ बच्चे हैं, जावियार भी आज बड़ा क्रैंकी हुआ था। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि हम ना अंदर बैठ जाते हैं कि बाहर जो है ना सर्दी काफ़ी हो रही है, तो बच्चे जो है ना छोटे हैं, ईज़ा ने भी हाफ़ स्लीव्स पहने हुए हैं, तो हम अंदर बैठ जाते हैं। फिर हम अंदर चले गए थे। खैर लेकिन बाहर बैठ के फिर मैंने कुछ क्लिप्स बनाए हुए थे। इस दौरान हम लोगों ने ऑर्डर वगैरह डिसाइड किया। ऑर्डर जब भी हम कभी खाने के लिए आते हैं ना इकट्ठे, तो मैं और आयशा भी डिसाइड करते हैं। आमना कुछ भी नहीं बताती, आमना को बस यही था कि मैंने काबली पुलाव खाना है। और फिर मैंने और आयशा ने अपनी फैमिली के हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया क्या चीज़ मंगवानी चाहिए, क्या नई चीज़ मंगवानी चाहिए, कितनी मंगवानी चाहिए, तो वो सब हम मिलके डिसाइड कर रहे थे। और ये माशाल्लाह सारे बच्चे आप देख सकते हैं, ये चारों बेटे जो हैं वो आयशा पी के हैं और ज़ैना फातिमा एंड ईज़ा। तो इनकी पिक्चर्स वगैरह काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पे बनाई। इनका ना मुझे पूरा थीम बहुत अच्छा लगता है। ये रेस्टोरेंट का पूरा उन्होंने टिपिकल सा पुराने घरों जैसा बनाया हुआ है, तो ये मुझे बहुत रेस्टोरेंट पसंद है। और ये है जी मेरी लुक। अच्छा मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने कहा था ये कुर्ता दिखाएं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ये कुर्ता उनको दिखा दूंगी। और ये मैंने आज पहना था, जो मैंने पिकनिक के टाइम पे भी पहना था। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, कंफर्टेबल सा है और इस वक्त यही रेडी था, अभी मैंने यही पहन लिया। और ये है जी ईज़ा मैडम। ईज़ा का ये जो फ्रॉक है ये आमना लेके आई थी और बिजाद भाई, तो उन्होंने कहा था कि जब तक हम यहाँ हैं आप ज़रूर इनको पहना के देखिएगा, हम चाहते हैं कि इनको देखना कि कैसी लगती हैं। खैर अभी हमने जो लाइक स्टार्टर था वो हमने सूप मंगवाया था। सूप के 2 बाउल्स, पहले हमने 1 मंगवाया, फिर वो हमें लगा कम पड़ जाएगा, फिर हमने दोबारा मंगवाया। और ये क्रैकर्स तो हमने 3 बास्केट्स मंगवाई थी। माशाल्लाह बच्चों ने क्रैकर से ही पेट भर लिया था, मेरे बच्चों ने तो स्पेशली। मैं इनको मना भी करती जा रही थी कि इतने क्रैकर्स ना मंगवाएं, ये खा के इसी से पेट भर लेंगे और सूप भी ज़्यादा मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं हम 2 बॉल्स मंगवाते, पहले 1 मंगवाया फिर दूसरा मंगवा लिया। और फिर क्रैकर्स जो हैं वो तकरीबन 3 बास्केट्स थी जो बच्चों ने माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाई। और ज़ैना फातिमा तो उसके बाद कहती हैं कि हमने अब खाना नहीं खाना, जो मुझे पहले से पता था कि इनका यही होना है। खैर खाना हम लोगों ने मंगवाया था, वही काबली पुलाव मंगवाया था, साथ में हम लोगों ने मलाई बोटी मंगवाई थी। 2 तरह की हमने कढ़ाई मंगवाई थी, जिसमें एक थी नमकीन कढ़ाई, एक थी वो वाली आई थिंक इनकी नॉर्मल जो चिकन कढ़ाई होती है ना वो थी। तो खैर खाना अच्छा था। पुलाव हमें मीडियम सा लगा। समटाइम होता ही है ना, एक ही रेस्टोरेंट में पहले कुछ खाओ अच्छा लग रहा होता है, तो पुलाव जो था वो अबव एवरेज था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन इनकी नमकीन कढ़ाई बहुत अच्छी थी, मलाई बोटी अच्छी थी। ये चीज़ नान, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है चीज़ नान, ये जब भी जाते हैं फिर चीज़ नान ज़रूर मंगवाते हैं।
वो मंगवाया था। 2 तरह की हमने कढ़ाई मंगवाई थी और 2 चावल हमने डिश मंगवा ली थी, क्योंकि हम फैमिली ज़्यादा थे, और 2 ही मलाई बोटी मंगवा ली थी। तो ये था, और हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाई थी, साथ में हमने सिर्फ पानी मंगवाया था। एक तो यहाँ पर मिलती पेप्सी और कोक है, दूसरा ये कि बच्चे भी बहुत सर्दी थी, तो हम लोगों ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है कोल्ड ड्रिंक की, हम पानी पियेंगे। तो ये था जी हमारा खाना वगैरह खाया। उसके बाद हम लोग बस बहुत थक गए थे, हमें तकरीबन 12 बज गए थे। हम 12 बजे वापस आए हैं, और 12 बजे के बाद जैसे ही हम घर आए हैं मैंने सारी चीज़ें फेंकी हैं, बस मैंने सोने की है, ज़ावियार का दूध बनाया है, उसको पिलाया है, और बस फिर हम लोग सो गए थे। और बाकी लोग तो शायद जागते रहे हैं, मैं क्योंकि मुझे बहुत, मेरा बस होती है 10 बजे तक, मेरा एक्सट्रीम टाइम होता है सोने का। और पहले 11 बजे तो सारे कहने लगे देख लें अब 11 बज गए और आप जाग रही हैं फिर 12 बज गए, और फिर मजाक करने लगे कि अब 12 बज गए और गुल जाग रही हैं। तो अभी मेरा प्लान था घर जाके चाय पीऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, चाय का अगर पीने लगी तो मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है चाय पीने की। तो जैसे ही हम घर आए हैं, मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए और मैं तो सो गई थी, और बाकी लोग जागते रहे होंगे। अभी मैं उठी हूँ तो माशाल्लाह सब सो रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सब लेट नाइट तक जागते रहते हैं। तो मैं उठ गई हूँ और अब मैंने वॉइस ओवर किया है, और या दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।